आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, परमेश्वर ने आदम बनाया, परमेश्वर ने उन्हें घर दिया और शैतान वहां आया उन्हें भरमाने के लिए। और हम सभी जानते हैं कैसे उसने फल खाया, और जैसे ही उन्होंने फल खाया बाइबल कहती है वे खुदा से दूर हो गए। आप जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? जिस दिन खाएगा उसी दिन मरेगा। आप आराम से पढ़ के देखिए, आदम 930 साल बाद मरा है, लेकिन कौन सी वो चीज थी जो परमेश्वर ने कही थी जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे? परमेश्वर की डिक्शनरी और हमारी डिक्शनरी में बहुत फर्क है। हम लोगों को जमीन पे गिरते हुए देख के कहते हैं ये मर चुका है, ये अभी अभी मरा है। परमेश्वर ऐसों को मृत्यु नहीं कहता। परमेश्वर के सामने मृत्यु यह है जब लोग उससे अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, परमेश्वर उसे मृत्यु कहता है। आप देखिए आदम 930 साल बाद मरा है, लेकिन जिस चीज में आदम उस समय मरा आप जानते हो, गॉड कॉल सेपरेशन डेथ। परमेश्वर अलग होने को मृत्यु कहता है। अब बाइबल कहती है जब इंसान खुदा से अलग हो गया उसके बाद इंसान और पापी बनता गया। उसके बाद आप देखिए कुछ ही समय के बाद LGBTQ आ गए। कौन है पास्टर जी ये लोग? पुरुषों ने पुरुषों के साथ गुनाह किया, गे रिलेशंस। बाइबल कहती है स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ पाप किया, लेस्बियन रिलेशनशिप। 2 जेंडर बनाए थे खुदा ने, मैन एंड अ वुमेन। आज पृथ्वी पर 5 जेंडर है, आज 5 लिंग हैं। बाइबल कहती है 2 बनाए थे प्रभु ने। अब देखिए उसके बाद गुनाह कैसे बढ़ता गया। केन ने हाबिल को मार दिया। आप पढ़ के देखिए नूह के समय में लिखा है पूरी पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। ओ बाइबल कहती है गुनाह पे गुनाह होते जा रहे थे। और जानते हैं इन्हीं गुनाहों को देखकर परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजना शुरू किया। बाइबल कहती है उसने यशाया को भेजा, उसने यर्मिया को भेजा। बाइबल कहती है उसने हबक्कू को भेजा, सपन्या को भेजा, शमूएल को भेजा। आप पढ़ के देखिए, ये तो मैं बड़े बड़े प्रॉफिट्स के नाम ले रहा हूं, पता नहीं कितने प्रॉफिट्स आए और हर भविष्यवक्ता यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा था। एक ने कहा कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। किसी ने कहा इजराइल पर एक सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से इजराइल चंगी होगी। किसी ने लिखा कि वो हमारे अपराधों को लेके मरेगा। किसी ने लिखा कि वो यरूशलेम में एक गधे पे बैठ के आएगा। किसी ने लिखा कि वो बैतलहम में पैदा होगा। किसी ने लिखा वो नासरत में बड़ा होगा। आप पढ़ के देखिए पूरा पुराना नियम यीशु मसीह को पॉइंट करता है। और न केवल यहूदी, बाइबल कहती है अन्य जातियां भी यीशु के आने का इंतजार कर रही थी। इसीलिए जब यीशु का जन्म होता है ज्योतिषी आते हैं। सामरी स्त्री यीशु को क्या कहती है? मसीह जब आएगा तो हमें बता देगा। मतलब अन्य जातियां भी उसका वेट कर रही थी। और जब फाइनली मेरी बाइबल कहती है एक दिन आया जब एक फरिश्ता मरियम के पास आता है और कहता है सलाम, ग्रीटिंग्स, तू स्त्रियों में धन्य है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, आनंद और जय तेरी हो, तुझे एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है, वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। और याद रख परमेश्वर अपना सिंहासन उसे देगा और उसका नाम यीशु रखना, जीसस। हालेलुया। ओ मेरी बाइबल कहती है यीशु का जन्म हुआ। और अब बड़े ध्यान से सुने, 12 साल के बाद यीशु एक बार मंदिर में दिखाई दिए। और उसके बाद 30 साल के बाद जब वो 30 साल के हुए, बाइबल कहती है उन्होंने अपना सब कुछ बंद कर दिया काम, और उसके बाद उन्होंने सेवकाई शुरू की। बड़े ध्यान से सुने, वचन कहता है उसने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया। और एक दिन ऐसा आया, लिसन टू मी गुजरात, बाइबल कहती है
एक दिन वो अरेस्ट हुआ। लोग उसे दाढ़ी से खींच के लेके गए, उसके हाथों पे कीले मारे, उसके पांव पे कीले मारे। बाइबल कहती है उसकी पीठ ऐसे हो गई थी जैसे किसी खेत पर हल चला हो। आप जानते हो, ऐतिहासिक किताबें बताती हैं रोमन्स जब एक कोड़ा मारते थे ना, तो बदन की 9 जगहों का मांस बाहर निकलता था। वो इस तरह मारते थे। और आपने देखा, ठंडियों के दिन थे, पतरस आग ताप रहा था। आई डोंट नो आप में से कितने भाई लोग यहां पर हैं, आपने ठंडियों में क्रिकेट खेली है कभी? कितने भाइयों ने ठंडियों में कभी क्रिकेट खेली है? कैसा लगता है बॉल, कैसा बॉल लगता है ना उसमें। ये उंगली देख रहे हैं आप मेरी, ये 4 उंगलियों से अलग है, दिख रहे हैं? ये उंगली अलग है मेरी। बॉल लगा था और ठंडियों में ही लगा था, आज तक अंदर नहीं हुई है। मैं कैच पकड़ने के लिए खड़ा था। ये देखिए, दैट इज माय फिंगर। अलग है एकदम, आज भी होती ही नहीं है इधर। बहुत मिलाने की कोशिश की इन दोनों को, सीधे इंडिया पाकिस्तान। आप सोच रहे हैं ठंडियों में बॉल कैसे लगता है? उसको कोड़े मारेंगे, कीले मारेंगे, थूक के कह रहे थे उसके मुंह पे, बता तुझे कौन थूक रहा है, भविष्यवाणी कर। एक भी गुनाह नहीं किया था प्रभु ने, हमारे अपराध उसने उठाए। आई डोंट नो आप में से कितने लोग अब जो मैं कहूंगा वो समझ पाएंगे। खुदावन, मैं दुआ करता हूं हमें इस बात की समझ दे कि अब जो मैं कह रहा हूं समझ पाए। मैं जानता हूं अब जो मैं कह रहा हूं वो आप में से बहुतों को शायद समझ में ना आए, पर ध्यान दे तो समझ में आ जाएगा। जब आप यीशु को देखते हैं कि वो लकड़ी पे चढ़ाया गया, आप क्या देखते हैं? ओ, ये मेरा परमेश्वर है, इसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी है। आप ये देखते हैं ना। आइए क्रूस को एक अलग तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जो क्रूस पर हुआ वो आपके लिए उसका प्रेम है, लेकिन आपको पता है एक्चुअली वो परमेश्वर का न्याय है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग समझ पा रहे हैं। आज जो क्रूस पर हुआ, उसको कीले मारे गए, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके पांव तोड़े गए। हम कहते हैं ओ प्रभु, आपने मुझसे कितना प्रेम किया कि आपने मेरे लिए इतना कुछ बर्दाश्त किया। पर आप जानते हैं जो उसके साथ हुआ, वो हुआ क्या? हमारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए, और जब उसने अपने ऊपर ले लिए तो परमेश्वर ने उसका न्याय किया। और देखिए परमेश्वर के न्याय में उसकी हालत क्या हो गई। Cross is not just the love of God, cross is also the judgment of God. क्रूस की मृत्यु मात्र प्रेम नहीं परंतु परमेश्वर का न्याय है। और आप देखिए जब न्याय किया गया, हालत क्या हो गई उसकी। तू मेरा प्रिय पुत्र है, ये क्रूस पर नहीं यरदन नदी पे कहा गया था, लेकिन क्रूस पर यीशु ने क्या कहा? हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप बिलीव कर सकते हैं, जब यीशु क्रॉस पे था पिता ने उसे कुछ समय तक छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब वो वहां पर एक पुत्र के नाई नहीं, वो एक पाप के साथ खड़ा था वहां। आप बिलीव कर सकते हैं, परमेश्वर ने आज तक इस कायनात में एक ही व्यक्ति के लिए ऐसा कहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। पर उस बेटे के ऊपर जब पाप आए, खुदा ने उसे भी छोड़ दिया। हबक्कू में लिखा है उसकी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि वो बुराई को देख नहीं सकता। जरा सोचिए, जरा सोचिए। ब्रदर पॉल वॉशर ने कहा परमेश्वर की जिंदगी में सबसे कठिन 2 दिन थे, एक हो चुका है,
एक आने वाला है। कौन सा हो चुका है? परमेश्वर के जिंदगी में सबसे कठिन 2 दिन थे। एक जब उसका खुद का बेटा मरा, और दूसरा आने वाला है न्याय का दिन, जिस दिन परमेश्वर अपनी बहुत सारी संतानों को नरक भेजेगा, जबकि वो उन्हें भेजना भी नहीं चाहता। ये पॉल वॉशर कहते हैं, हार्ट क्राई मिनिस्ट्री के फाउंडर। आज आप चर्च में जाएंगे, बहुत सारी कलीसियाओं में आपको यही सुनाई देगा, क्या क्या मिलेगा। आओ चंगाई मिलेगी, आओ छुटकारा मिलेगा, आओ आशीष मिलेगी, आओ। अरे मैं पूछना चाहता हूं ऐसे प्रचारकों से जो सिर्फ हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच करते हैं, ये समय है ये सब प्रचार करने का? जब गहजी नामान से सब कुछ लेकर अपने घर पे छुपा के आया, एलिशा ने कहा यह समय है रोटी, पैसा, सोना, चांदी और कपड़े लेने का। आप जानते हो आप कौन से दिनों में रह रहे हो? 10 कुंवारियां दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी, और आप जानते हैं लिखा है दूल्हे के आने में देर हुई। मैं आपको कहना चाहता हूं सब भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, दूल्हे के आने में देर हुई, आप उस टाइम में जी रहे। दिस इज अ टाइम, और बाइबल कहती है वह दिन आ रहा है जब हम अपनी आंखें ऊपर उठाएंगे और हम उसे देखेंगे, और आसमान का सीना चीर कर वो हमारे बीच में आएगा। He will come in our midst, वो हमारे बीच में आएगा अपने लोगों में महिमा पाने के लिए। अब सुनिए, मेरी बाइबल कहती है उसे मारा गया, उसे पीटा गया, और अंत में उसने कहा पूरा हुआ। एक बाइबल में लिखा है इट इज फिनिश, लेकिन ओरिजिनल में लिखा है अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब पूरा किया है। आप जानते हैं उसके बाद उसकी बॉडी वहां से नीचे उतारी गई, उसे कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन जब बहनें उस बदन को देखने के लिए कब्र पे जा रही थी, प्रभु का वचन कहता है कब्र से पत्थर लुढ़का हुआ था, और जब उन्होंने नीचे अंदर जाका, वहां एक स्वर्गदूत पैरहाने, दूसरा सिरहाने बैठा था। एक वहां था जहां उसके पांव थे, दूसरा वहां था जहां उसका सर था। और स्वर्गदूत बहनों को कहते हैं तुम एक जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो, जाओ हर एक को बताओ वो जी उठा है। हालेलुया, वो जी उठा है। हमारा खुदा जिंदा है। कहिए पास वाले को हमारा खुदा जिंदा है। अवर गॉड इज अलाइव। मैं घर में गया, वहां पर एक क्रूज था, और वहां पर ऐसा ऐसा था, यीशु मसीह ऐसे थे। तो मैंने उनको कहा ये कौन है? पास्टर, व्हाट इज दिस पास्टर? मैंने कहा मेरा सवाल है, ये लकड़ी पे कौन चढ़े हुए हैं? पास्टर, जीसस। मैंने कहा मैं 3rd टाइम पूछ रहा हूं, ये लकड़ी पर कौन चढ़ा हुआ है? पास्टर, जीसस है ना वो तो। मैंने कहा तुम लोग वाला उधर लटका हुआ है, हमारा वाला तो जी उठा। वापस भी आ गया, और इन दिनों में हमारे अंदर रहता है। इनका उधर टंगाई हुई है, हमारा टंगा हुआ थोड़ी है, हमारा जिंदा हो चुका है। हालेलुया, यस। मेरे को किसी ने क्रॉस गिफ्ट दिया, यीशु मसीह वहां पर चढ़े हुए थे, मैंने वापस कर दिया। इतना बड़ा क्रॉस मैं लेके चल सकता हूं? मैंने कहा ये क्या है? पास्टर, ये हमने आपके चर्च के लिए बनाया है। मैंने कहा ये कौन है, चढ़ा हुआ कौन है इसके ऊपर? पास्टर, जीसस है। मैंने कहा ये नहीं चाहिए, हमारा खुदा वहां थोड़ी है, हमारा जिंदा हुआ है। अवर गॉड इज अलाइव गॉड। मैंने वापस कर दिया, आप भी वापस कर दिया करो। कई लोग लॉकेट्स पहनते हैं, अरे भाई क्यों पहनते हो? वो है क्या उधर? पूछो बाजू को, वो है क्या उधर? कई लोग लॉकेट पहनते क्रॉस, और उनको लगता है वो इनको लगता है ये स्टाइल है, स्टाइल। एक लड़के ने टैटू छपवाया इतना इतना, आधी टी शर्ट पहनता है वो, और ऐसे। मैंने एक दिन दिल्ली में उसको बुलाया, दिल्ली के चर्च में आया, मैंने कहा इधर तो
ये क्या है? या पास्टर, या। मैंने कहा पहले फर्नीचर को सीधा खड़ा कर। क्या है ये? क्रॉस है पास्टर, क्रॉस। मैंने कहा बाइबल कहती है टैटो मत छपवाओ, तुम लोगों ने क्रॉस छपवाया है। पास्टर, वो उस दिन के लिए लिखा था, अभी सब बदल चुका है पास्टर। मैंने कहा तू ऊपर जाएगा ना, ऐसा चमाट मारेगा, और जब तू कहेगा ना तू तो दयालु परमेश्वर है, मार क्यों रहा है, वो अलग था, अभी अलग है रे। परमेश्वर को क्या बेवकूफ समझ के रखा है आप लोगों ने? मेरी बाइबल कहती है वो कभी बदलता नहीं है, वो आज कल हमेशा एक जैसा है। ही इज द सेम yesterday, today and forever। यंग लोगों का हालत देखो, आर्मी में भी नहीं है तो भी बाल क्यों गुम है? इधर से बाल गुम, इधर से बाल गुम। कौन पकड़ता है आपको जो आपने बाल पकड़े? कई यंग लोगों को दिखता हूं इधर से बाल गुम। मैं उनको एक बात पूछता हूं, भाई ये जो तूने बाल कटवाए हैं क्या प्रॉब्लम क्या है? तू आर्मी में है, मिलिट्री में है, नेवी में है, वो लोग बेचारे कटवाते हैं, उनकी मजबूरियां हैं, तूने क्यों कटवाया? स्टाइल पास्टर, स्टाइल। कूल पास्टर, कूल। आपको क्या लगता है आप बहुत हैंडसम लगते हो? ये आपको देखती है? कुछ नहीं है ऐसा, उल्टा आप जाते हो ना, बहनें ऐसे करती है, हंसती है लड़कियां हम पे। फटा हुआ जीन्स, ये 5 कट्स हैं, घर से पैसा ले सिलवा। कूल कूल कूल। जीन्स नीचे उतर रही है, जॉकी दिखता है। क्या ये स्टाइल है? फालतूपन है। तो आप हंसो मत, आप भी कम नहीं हो सिस्टर। आप लोग के बाल ऊपर क्यों जाते हैं आजकल? बहुत सारी बहनें गुलदस्ता बनाती हैं, जूड़ा बनाती हैं। ये तो आप चर्च में बैठे हो सादे सती सावित्री में, ये ना, लेकिन कई बहनें जब शादी में जाती है ना, 20 किलो का ड्रेस, और पकड़ 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 पकड़, ड्रेस संभला नहीं जाता और उसके बाद खड़ी रहती है, केम चो मजामा छे पे बैठ। हाँ मैंने देखा, ये डार्क लिपस्टिक इतनी मोटी वाली, हर 5 मिनट मोबाइल में। आजकल तो मैंने एक अमेजिंग बात देखी, मुझे माफ कीजिए, हाँ मैंने ये देखा है, मैं क्या करूं, मेरे पास आंखें हैं ना। मैं एक आदमी के फ्यूनरल पे गया था, एक आदमी मर गया, हम लोग खड़े थे उसको देख रहे थे। मेरे बाजू में एक आंटी आके खड़ी हुई और वो उनको देख रही थी और उनको रोना आ रहा था। अब देखो वो रो कैसे रही है। मैं उधर खड़ा था, वो ऐसे रो रही थी, मेरा ध्यान बॉडी से निकल के उनके पास चला गया। इधर तक भी आंसू नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूरा पपड़ी निकल गया। पूरा मेकअप निकल गया। अरे मैंने देखा है बहुत सारी बहनों को संडे के दिन, ओ हालेलुया, लेकिन मंडे से लेके ऐसे ऐसे टॉप्स पहनती हैं, ऊपर पीठ दिख रही है, बेली बटन दिख रहा है। ओ कूल पास्टर, कूल। अरे खुदा से डरो, वो आने वाला है। बोलो बाजू वाले को, खुदा से डरो। मैं सलून में जाता हूं, वो मुझे भी बोलते हैं, पास्टर आपको हीरो बनाऊं क्या? एकदम 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 ऐसे से करता है। मैंने कहा पैसा नहीं देगा मैं। मैं यंग लोगों से एक सवाल पूछ सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे आप? आपको लगता नहीं है स्मार्ट दिखने के चक्कर में हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं? लगता है हम लोग स्मार्ट हैं, स्मार्ट नहीं दिखते अपन। आप जानते हो जिस खुदा के पीछे हम चलते हैं वो कितना सिंपल था।
उसे पहचानने के लिए चूमना पड़ा उसको। पढ़ के देखिए यहूदा ने क्यों चूमा उसको, क्योंकि वो लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे। 12 लोगों में वो पहचानने में नहीं आ रहा था, हम लाखों में खड़े हो जाएं दिखते, वो 12 में पहचाना नहीं जा रहा था। वो लोग उसको लेके गए और यहूदा ने कहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा। कौन? वो रहा। तू हमें बेवकूफ बना रहा है, जा आगे उसको चूम जाके। और जैसे वो चूम रहा था, प्रभु ने क्या कहा? हे मित्र, तू मुझे चूम के पकड़वा रहा है। आपका खुदा इतना सिंपल है, अगर 12 लोगों के बीच में खड़ा हो जाए, पहचानने में नहीं आता। हाउ सिंपल इज जीसस। और हम लोग लोगों को इंप्रेस करने के लिए क्या क्या हॉलीवुड और बॉलीवुड की चीजें यूज करते। आप माने या ना माने, बॉलीवुड और हॉलीवुड की फाउंडर इजबिल है। दुष्ट आत्माएं चलाती हैं इस प्लेटफॉर्म को। उधर जो भी कपड़े पहनते लोग, जिस तरह से बाल कटवाते हैं, चश्मे पहनते हैं, बात करते हैं, दे ऑल आर लीडिंग बाय डेविल। दूर रहिए इन बातों से। हमारे हीरो ये लोग नहीं है, हमारा हीरो यीशु मसीह है। अवर जीसस इज अवर हीरो। हम अपने खुदा के पीछे चलेंगे, हम अपने परमेश्वर के पीछे चलेंगे, न कि इन फालतू चीजों के लिए। हम दुआ करेंगे वो लोग बचाए जाएं, वो लोग मन फिराएं। लेकिन बाइबल कहती है, उर्दू में बहुत खूबसूरत लिखा है, हिंदी में लिखा गया है, संसार के सदृश न बनो। उर्दू में लिखा है, इस दुनिया के हम शक्ल न बनो। डोंट बी लाइक दिस वर्ल्ड ब्रदर। आप जानते हैं जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, 40 दिन वो हमारे बीच में रहा और अंत में बाइबल कहती है वो उठा लिया गया और सब उसे देख रहे थे और बादल ने उससे छा लिया। ये वही बादल है जो इजराइलियों के आगे चलता था। ये वही बादल है जब पतरस, याकूब, यूहन्ना, एलिया, मूसा, यीशु वहां खड़े थे। ये वो बादल नहीं है जो आसमान पर होते हैं, ये बादल पवित्र आत्मा है। और बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, देखो वो बादलों के साथ आ रहा है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है वह समय आ रहा है जब यीशु ने वो उठाए जाने पर था, उसने क्या कहा? स्वर्गदूतों ने कहा यही यीशु दोबारा आने वाले हैं।